हेलो फ्रेंड्स, योर एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो 15 मार्च 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में है। आपका पहला सवाल है। प्रश्न 1। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? The committee formed on One Nation One Election submitted its report. Who is the chairman of this committee? रामनाथ कोविंद। प्रश्न 2। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? With the recent operationalization of 10 new Vande Bharat trains, now how many Vande Bharat trains are running across India? 102। प्रश्न 3। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the award of Outstanding Male Cricketer of the Year for New Zealand? रचिन रविंद्र। प्रश्न 4। प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? Who launched प्रसार भारती's new service पीबी शब्द? एस जयशंकर। प्रश्न 5। हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? Recently, Mahtari Vandan Yojana, which was in discussion, was started by which state government? छत्तीसगढ़। प्रश्न 6। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the honor of Outstanding Mahika Cricketer of the Year for New Zealand? मेलिकर। प्रश्न 7। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? How much financial assistance will be provided to eligible married women under महतारी वंदन योजना? 1000 रुपए। प्रश्न 8। टाटा मोटर्स कौन से राज्य में 9000 करोड़ रुपए की विनिर्माण इकाई स्थापित करने जा रही है? Tata Motors is going to set up a manufacturing unit worth 9000 crore rupees in which state? तमिलनाडु। प्रश्न 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने किन 2 व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? Which 2 personalities have been appointed as the new election commissioner by the 3-member committee led by Prime Minister Narendra Modi? गणेश कुमार and सुखबीर सिंह संधू। प्रश्न 10। एक महिला को स्वेच्छा से अपना गर्भावस्था समाप्त करने की अधिकार की गारंटी देने वाला एकमात्र देश कौन बना है? Which country has become the only country to guarantee a woman's right to voluntarily terminate her pregnancy? फ्रांस। प्रश्न 11। भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने गुजरात में अहमदाबाद शहर के आसपास के उप शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के सुधार को लक्षित करते हुए सहयोगात्मक रूप से कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? India and the Asian Development Bank (ADB) have collaboratively signed how many million-dollar loan agreement targeting the improvement of infrastructure and services in suburban areas around the city of Ahmedabad in Gujarat? $181 million. प्रश्न 12। प्रसिद्ध कारीगर और हथकरघा उद्योग और बाबाबुटी साड़ियों के पुनरुद्धार में उनके योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? Renowned artisan and Padma awardee Kapil Dev Prasad for his contribution in the revival of handloom industry and Bababuti saris passed away in March 2024. He belongs to which state? बिहार। प्रश्न 13। विश्व किडनी दिवस किस दिन मनाया जाता है? On which day is World Kidney Day celebrated? Second Thursday of March. प्रश्न 14। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? Which national portal was launched by Prime Minister Narendra Modi to empower marginalized communities? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जनकल्याण पीएम सूरज पोर्टल। प्रश्न 15। 2024 IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? Who received the 2024 IAA Golden Compass Award? श्रीनिवासन स्वामी। प्रश्न 16। 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति यूस्कोपियोप्स क्रिचान किस देश में पाई गई है? In which country has a new species of scorpion with 8 eyes and 8 legs
Euskopius Krachen, been found. Thailand. प्रश्न 17. ISMA के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Director General of ISMA? Deepak Ballani. ISMA stands for Indian Sugar or Bioenergy Manufacturers Association. प्रश्न 18. टाटा पावर सोलर ने भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना किस राज्य में पूरी की है? टाटा पावर सोलर completed India's largest solar and battery energy storage project in which state? छत्तीसगढ़. प्रश्न 19. किस राज्य सरकार ने कार्य जीवन संतुलन का समर्थन करने के लिए महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिन बढ़ाए हैं? Which state government extended 10 extra casual leave days for women government employees to support work-life balance? ओडिशा. प्रश्न 20. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कौन से दो बैंकों को नोटिस जारी कर नए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है? Which two banks have been issued notices by the Reserve Bank of India (RBI) directing them to stop issuing new co-branded credit cards? फेडरल बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक. दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.